कानपुर झांसी हाईवे पर आज सुबह 10:30 बजे एक भीषण हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और जबरदस्त टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। अब जानते हैं, मरने वालों में से एक शख्स यूपी के कुख्यात माफिया रहे अतीक का बेटा था। नाम था अबान अहमद। और जहां अबान की कार का एक्सीडेंट हुआ, करीब 3.25 साल पहले उसी जगह के आसपास माफिया अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। जिस जगह माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, उसी लोकेशन से महज चंद किलोमीटर दूर माफिया अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की गाड़ी पलट गई। गौर करने वाली बात यह है कि माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान की गाड़ी खुद ब खुद पलटी। झांसी के पुंछ थाना क्षेत्र में सुबह करीब 10:30 बजे एक भीषण हादसा हुआ। इस हादसे में माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कार में सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कैसे क्या हो गया? डिवाइडर में कार लड़ गई। फिर जा रहे थे झांसी। झांसी किस लिए जा रहे थे? भाई की मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अफान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में, वहीं में सब लड़ गया। मोहम्मद उमर उस दौरान अबान अहमद के साथ कार में ही सवार था। ये सभी लोग प्रयागराज से झांसी जा रहे थे, लेकिन हाईवे पर इतनी तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यूपी 70 FW 2432 नंबर प्लेट वाली ये वही सफेद कार है जिसमें अबान अहमद अपने 4 दोस्तों के साथ सवार था और झांसी की जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था। पुलिस की माने तो इस भीषण हादसे के बाद अतीक के बेटे अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई। हम इस वक्त मौजूद है झांसी के मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड पर। आप देख सकते हैं जहां अतीक अहमद का बेटा अबान और उसका दोस्त सोनू, इन दोनों का शव इस एम्बुलेंस से लाया गया है। ये इमरजेंसी वार्ड में जो चिकित्सक हैं इसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद ये बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस PM के लिए भेजा जाएगा। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, कार की रफ्तार कितनी थी, ऐसे तमाम पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि झांसी के पुंछ इलाके में माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान अहमद की गाड़ी पलटी। वहां से करीब 50 किलोमीटर दूर झांसी के परिछा डैम इलाके में अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ था, वो भी करीब 3.25 साल पहले 13 अप्रैल 2023 को। माफिया अतीक के छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद जमाते इस्लामी हिंद से मुस्लिम संगठन इस हादसे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जांच होनी चाहिए और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर जवाब दिए जाने चाहिए। तो ये तो एक जांच का विषय है और इसके तमाम पहलुओं पर गौर होनी चाहिए कि ये वाकई एक नेचुरल एक्सीडेंट है या कुछ और चीज़ है। तो जांच के बाद ही कोई राय कायम करनी चाहिए। 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में ही बदमाशों ने सरेआम गोलियों से भून दिया था। इस गोलीकांड के बाद से ही अतीक और उसके परिवार का बुरा वक्त शुरू हो चुका था, क्योंकि अतीक अहमद की मौत के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है, जबकि अतीक का बेटा उमर अहमद लखनऊ की जेल में बंद है। वहीं दूसरा बेटा अली अहमद झांसी की जेल में कैद है। अतीक का तीसरा बेटा असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया, जबकि चौथा बेटा अहजम कुछ वक्त पहले ही बाल सुधार गृह से निकला है। अबान सबसे छोटा था, वो भी बाल सुधार गृह से बाहर आया था, लेकिन सड़क हादसे में उसकी भी मौत हो गई। मतलब ये कि अतीक के परिवार में उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बड़ा लड़का उमर अहमद, दूसरा बेटा अली, तीसरा बेटा अहजम बच गए हैं।
अबान का शव पोस्टमार्टम के बाद रिश्तेदारों को सौंप दिया जाएगा और शुक्रवार को प्रयागराज में ही अतीक की कब्र के पास अबान को सुपुर्द खाक किया जाएगा। हम इस वक्त जिस जगह पर हैं ये चकिया का इलाका है, जो कि कब्रिस्तान है, अतीक का आबाई कब्रिस्तान है। ये जो आपको कब्र हम दिखा रहे हैं ये अतीक अहमद की है। इसके ठीक बगल में अशरफ की कब्र है। फिलहाल अभी ज़रूर यहाँ पर सन्नाटा है, लेकिन माना ये जा रहा है कि अतीक के 5वें नंबर के बेटे को भी इसी जगह पर दफनाया जाएगा। अब ये देखना होगा कि अपने छोटे बेटे के जनाजे में माफिया अतीक की फरार बेगम शाइस्ता परवीन शामिल होती भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।